वेलकम बैक टू वन मोर सेशन। जो हमने पहले के सेशन से उसमें क्या किया, ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट सारी चीजें ले ली। इसमें जो बहुत सारी चीजें होती है वो आपको समझाना बाकी था अभी। इसमें सबसे पहले देखो, हम देखते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कोड होता है, ये जो हमारा कोड है, इसमें कोडॉन्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, सेमीकोलन क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, लाइब्रेरीज क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें थी। कि देखो कि क्लास का नाम जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं हम। ये जो हमने थर्ड नाम से क्लास डिफाइन की वो कैसे करते हैं, जो फाइल का नाम होता है वो क्या होता है, पैकेज नेम क्या होता है, ये सब चीजें हम आज के सेशन में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये जो पैकेज नेम है, ये पैकेज नेम जो होता है ये होता है हमारे यहाँ पर जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उस टाइम हमें पैकेज नेम डिसाइड करना होता है, उस टाइम हम पैकेज नेम लिखते हैं। ठीक है, तो पैकेज नेम में हम जो लिखेंगे वो होगा हमारा कंपनी वगैरह, हम जिस भी चीज के लिए ऐप बना रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं उसका नाम हम लिखेंगे पैकेज नेम में। ठीक है, उसके बाद जो होता है, और पैकेज नेम जो होगा वो होगा पूरा की पूरा स्मॉल। पैकेज नेम में आपको ये याद रखना जरूरी है कि आप जब भी पैकेज नेम रखे तो पूरा की पूरा स्मॉल रखे, और ये पैकेज नेम और आपका यहाँ ये दोनों जो है वो सेम होना जरूरी है, वरना आपका प्रोग्राम जो है वो एरर थ्रो करेगा। ओके, आपका जो पैकेज नेम है और आपका जो यहाँ नेम है ये दोनों सेम होना जरूरी है, और ये होना चाहिए स्मॉल में। ये हो गया सबसे पहले हमारा पैकेज नेम। कि पैकेज नेम क्या होता है। बाद हमारा कोडॉन्स। ठीक है, कोडॉन्स जो होते हैं, अब हम कोई भी चीज लिख रहे हैं, जब समझो हम कोई चीज स्ट्रिंग लिख रहे हैं, स्ट्रिंग मतलब जो हम ये हमारा एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर बोलो या स्ट्रिंग बोलो, तो स्ट्रिंग जो लिखते हैं वो कोडॉन्स में लिखते हैं। ठीक है, ये इसे कहते हैं हम डबल कोडॉन्स, इसे कहते, ये है डबल कोडॉन्स और ये है सिंगल कोडॉन्स। ओके, जो है ये डबल कोडॉन्स है, यहाँ पर देखो, और ये यहाँ इसी के बाजू में हम लिखते हैं सिंगल कोडॉन्स। ठीक है, ये हम अगर इसको सिर्फ ऐसे लिखेंगे तो ये होगा सिंगल कोडॉन्स। ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। इसका क्या यूज होता है हम आगे चल के देखेंगे कि इसको अलग अलग जगह अलग अलग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हो गया एक कोडॉन्स। कोडॉन्स के बाद जो है स्ट्रिंग, कोडॉन्स के बाद जो है सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है, सेमीकोलन देखो देखो ये जो है ये सेमीकोलन है। ओके, जो हमने हर चीज के आखिरी में लगाया, ये जो है हमारे प्रोग्राम जावा लैंग्वेज में सेमीकोलन बहुत जरूरी होता है। हमें कुछ भी अगर डिक्लेयर करना है, जैसे हमने कल सीखा था कि ये इंट जो है ये डेटा टाइप है, ये कंटेनर है और ये बी वैल्यू है, तो वैल्यू के बाद हमें कॉलन देना जरूरी होता है कुछ भी डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, अब अगर प्रिंट स्टेटमेंट भी लिखेंगे तो प्रिंट स्टेटमेंट के लास्ट में भी हमें सेमीकोलन देना जरूरी होता है। ये डिक्लेरेशन होता है कि हमारा कोड यहाँ पर एंड हो रहा है। अनफॉरगिवेबल होता है। अनफॉरगिवेबल मतलब ये लैंग्वेज इसको माफ नहीं करेंगी, आपको एरर थ्रो होगा अगर आप ये नहीं दोगे तो। ठीक है, कैसे एरर थ्रो होगा ये देखते हैं। ओके, सब पहले ये देख लो, पहले हम देखते हैं कमेंट। कमेंट क्या होता है, क्या होता है, देखो अब हम किसी भी चीज को ऐसे हम पकड़ते हैं। ठीक है, या फिर हम माउस से भी इससे ऐसे पकड़ सकते हैं। अब हमने कमांड दबाकर फॉरवर्ड स्लैश दबा दिया तो ये दो फॉरवर्ड स्लैश आ जाते हैं कमांड फॉरवर्ड स्लैश दबाने से, तो स्किप कर देगा ये वाले पार्ट को। ओके, इसको प्रोग्राम में काउंट नहीं किया जाएगा, इसको हम एज अ नोट कंसीडर करेंगे कि ये बस नोट है, लिखा हुआ है कुछ, तो भी ये हमारे कोड में कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, अब इसको भी हम अगर समझो ऐसे कमेंट कर दिया, इसको भी हमने कमेंट कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कमेंट कर दिया। अब हमारा बचा इंट a इक्वल्स टू 20। ए कंटेनर में जो है 20 वैल्यू स्टोर है, इसको हमें प्रिंट कराना है। तो हम सबसे पहले हमारे रन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ से हम रन करते हैं, कैंसिल करेंगे। सबसे पहले कमांड एस से सेव करेंगे। हमारे किसी भी कोड को चेंज करने के बाद आप कमांड एस दबाना ना भूले। ठीक है, वरना प्रॉब्लम होगी। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट सेव हो जाए। ये देखो 20 हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड को हमने किया कमेंट, हेलो वर्ल्ड को हम कमेंट करते हैं, हेलो वर्ल्ड हो गया हमारा कमेंट। अब हमको डबल से कमांड एस से कोड को सेव करना है, ये हमारा हो गया कोड सेव, और इसे करना है रन। ये देखो अब बस हमारा 20 प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड जो है वो स्किप कर दिया इसने। अब वापस से इसको हम चालू कर देते हैं, ऐसे ही कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाने से वापस से चालू हो जाएगा हमारा कोड। अब हम इसको डबल से कमांड एस से सेव करते हैं और रन करते हैं। ये देखो ये फिर से आ गया 20 हेलो वर्ल्ड। ऐसे हमारा कमेंट काम करता है। ओके, कमेंट हो गया, कमेंट के बाद सेमीकोलन हो गया। लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज जो है ये देखो हमारे कोड में अगर हमें कुछ ऐसे नहीं बनाना है, देखो अब हम मैथ का एक सिंपल कोड बनाते हैं। ओके, हम एक और फाइल ही बना लेते हैं, क्लास का नाम देंगे फोर्थ। अभी आप वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत जरूरी वीडियो है, करेंगे इसको फिनिश। ये हमारी एक और क्लास जो है फोर्थ नाम से बन गई है। ओके, अब हम इसके अंदर लिखेंगे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा पब्लिक। ये हो गया हमारा स्टैटिक में हमसे हो गई है गलती, स्टैटिक को करेंगे क्लियर, स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार।
अब हम इसमें एक नॉर्मल कोड बना देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं int a इक्वल्स टू 20, int b इक्वल्स टू 30, सेमीकोलन लगाना जरूरी है, और int c इक्वल्स टू a b। ये हमारा एक बेसिक सा मैथ का कोड, ओके, कि जो दो कोड है ये जो दोनों चीजें हैं इनको प्लस करेगा, ओके, और इंटीजर में ही स्टोर करेगा। अगर ये फ्लोट होता तो हम यहाँ फ्लोट लेते कि फ्लोट में स्टोर करें, ओके। इसमें हम करेंगे c को प्रिंट, ओके, ये आ गया हमारा c। अब हम इसको करेंगे कमांड s से सेव, इसको हम करेंगे प्रिंट, प्रोसीड, कुछ एरर है, ओके। हम सिस्टम में t भूल गए थे, सिस्टम में हम लगाएंगे t, इसको करेंगे हम कमांड s से सेव, फिर से हम करेंगे इसको रन। ये देखो ये आ गया हमारा 50, 20 प्लस 30 इक्वल्स टू 50, ओके। ये है हमारा मैथ का एक बेसिक सा कोड। अब इस कोड को हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर एज अ फंक्शन पहले से लिखा हुआ होता है, तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करके भी उसे मंगा सकते हैं, ओके। उसको कहते हैं लाइब्रेरी। अब हम यहाँ से किसी भी चीज को मंगा सकते हैं, ठीक है। हमने जो जेडीके इंस्टॉल किया था वहां से ये डायरेक्ट चलेगा, इसमें हमें किसी भी तरह का कोई भी कोड बनाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट उसे कहते हैं हम कॉल, फंक्शन कॉल करना। फंक्शन क्या होता है ये हम फंक्शन में पढ़ेंगे कि फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, ये सब हम आगे फंक्शंस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक बेसिक कोड। बेसिक कोड में क्या करना होता है ये हमने देख लिया। ये हो गया लाइब्रेरीज भी, ओके। लाइब्रेरीज के बाद अब हमने यहाँ भी क्लास ऐसे ही डिफाइन कर दी, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में देगा जो हमारा पैकेज होगा, पैकेज को हमको ये फर्स्ट नाम से ही पैकेज को जो है हम स्मॉल लेटर में डिफाइन करेंगे। ये जरूरी है कि हम पैकेज को स्मॉल लेटर में डिफाइन करें, लेकिन हम जब भी क्लास बना रहे हैं, ओके, हमने न्यू किया, तब जब भी हम जावा की एक नई फाइल बना रहे हैं, ओके, तो हम जो क्लास का नेम देंगे, यहाँ हम जो भी क्लास का नेम देंगे चाहिए हमारा पास्कल कन्वेक्शन मेथड के हिसाब से। पास्कल कन्वेक्शन मेथड क्या होता है, रूबिक क्यूब। हम ठीक है ऐसा पकड़ो, ये हो गया, हमने लिखा रूबिक क्यूब। लेकिन हम इसको क्लास के नेम में ऐसे नहीं लिख सकते। क्लास का नेम में हमको इसको लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा आर कैपिटल और लिखना पड़ेगा सी कैपिटल, रूबिक क्यूब। हम किसी भी क्लास को ऐसे डिफाइन करेंगे, ओके। ये जरूरी है कि हमारा पहला लेटर और बीच वाला लेटर कैपिटल हो किसी भी क्लास में, ऐसे हम ये ध्यान रखें। और हर क्लास का नाम यूनिक होना चाहिए। करेंगे यहाँ पर इसको फिनिश पर क्लिक, हो गए, ये हमारी बन गई एक रूबिक क्यूब नाम से क्लास। अब हमारा जो पैकेज का नाम होगा वो सेम होगा, लेकिन यहाँ हमारा जो क्लास का नाम है, ये क्लास का नाम और जो हमारे फाइल का नाम है ये भी दोनों सेम होना जरूरी है। अब हम यहाँ से अगर यही समझो मैथ वाला जो हमारा कोड है, हम इसको करते हैं कॉपी और मैथ के कोड को हम करते हैं इस वाली फाइल में पेस्ट, ओके। तो आप ये बात याद रखिए कि जो हमारी क्लास है, हमारी क्लास का और क्लास है, हमारी जो ये क्लास है, इस क्लास का और हमारी ये जो फाइल है, ये दोनों का नाम सेम होना जरूरी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको करेंगे रूबिक क्यूब वापस, ठीक है। इन दोनों को हमारा नाम जो है वो सेम होना जरूरी है, ये बात आप याद रखिए। हमारी जो क्लास है और जो हमारा फाइल है, ये दोनों का नाम हमारा सेम होना जरूरी है, ओके। वरना हमारा प्रोग्राम एरर तो करेगा, कभी कभार नहीं भी कर सकता है और कभी कभार करेगा ये, ओके। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो आज के सेशन के थे ये चीजें, कोडॉन्स, स्ट्रिंग, सेमीकोलन, कमेंट्स, लाइब्रेरीज और जो हमारे फाइल को हम नाम कैसा देते हैं, ये सब चीजें थी, ठीक है। अभी और ज्यादा कि और फाइल्स को नाम कैसे देते हैं, कैपिटल कहाँ होता है, स्मॉल कहाँ होता है, कहाँ नंबर्स नहीं यूज कर सकते हैं। देखो अब जो क्लास है, क्लास में हम क्लास का नाम को हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ओके। हम जो भी क्लास डिफाइन करेंगे उसके नाम को हम नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम चाहे क्लास का नाम करो या पैकेज का नाम करो, हम उसे नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम फाइल का नाम भी नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, ये जावा में जरूरी होता है, ऐसा समझ के चलिए आप, ओके। तो ये है बेसिक सी चीजें। जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे वैसा वैसा हम और भी चीजें एक्सप्लोर करेंगे और भी चीजें देखते जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।